रघुराई। सीता बिना मेरी सुनी है रसोई, कौन करे चतुराई। वन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक के जाए, राजा जनक के जाए। सावन बरसे भादि वो बरसे, पवन चले पुरवाई। एक वृक्ष के नीचे बीजे, राम लखन दो भाई। स्वभाव मारीच का उद्धार किया था भगवान ने। इधर को भगवान सीधे लंका में जाते हैं, बड़े बड़े पापी हैं, मेघनाथ का उद्धार करते हैं। इधर को विभीषण शरण में आ जाता है भगवान की। जो सत्य की औरत होता है वो शरण में चले जाता है भगवान की, और भगवान रावण का उद्धार करते हैं। देखो इस राम कथा में कोई संशय न करें कि राम जी को अभी तुरंत जन्म हुआ, शादी हो गई, 1 मिनट में रावण मार दिया है। तो इतनी जल्दी कैसे? देखो भागवत कथा में राम कथा एक श्लोक में दी गई है। मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर बड़ा चढ़ा के बता दिया, संशय नहीं करें। इसमें कृष्ण कथा है, ठीक है? तो जोड़ते बोलो। तो आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता दूं कि नहीं बताऊं? कल की कथा है कि कल के दिन गिरिराज जी महाराज का पूजन किया जाएगा। क्या जी में फेंक दिया था? वसुदेव जी महाराज के जो पिताजी सूरसेन जी महाराज थे, वो जमुना जल में स्नान करे। उन्होंने देखा कि ये कांसे के बर्तन में क्या आ रहा है। उस बर्तन को पकड़ा, खोल के देखा तो कांसे के बर्तन में एक बालक था। सोचने लगे बेचारा मर जाएगा, इसको अपने पास ही रख लेता हूँ। मुझे कांसे में मिला है, इसका नाम रख देता हूँ क्या? कंस। यही कंस जब बड़ा हो जाता है तो नारद जी महाराज कहते हैं कि आपको तो मथुरा का राजा होना चाहिए। पूरी बात बताई। आपके पिता ने जमुना जल में फेंक दिया था आपको। राजा कंस ने क्या किया? भगवान शंकर की ऐसी तपस्या कर ली, उसने वरदान मांग लिया कि एक भगवान को छोड़ के मुझे कोई मारने वाला नहीं हो, मुझे कोई मारने वाला नहीं हो। अब उसने क्या किया? अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, काकासुर ऐसे ऐसे राक्षसों को जीत लिया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। माता पिता को जेल में बंद कर दिया। अब सबसे कहता है मैं भगवान हूं यहाँ का, मेरी पूजा करो। अच्छा देखो, राजा कंस पाप कितना भी करे मगर अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। देवकी की सगाई वसुदेव जी के साथ में कर दी। बड़ी धूमधाम से बराता रही है, अपनी बहन को हंसी खुशी विदा कर रहा है। देवताओं ने आकाशवाणी करी कि अरे राजा कंस, जिस बहन की तू शादी में हंसी खुशी घूम रहा है ना, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस घबरा गया था। कंस ने क्या किया?
अपने बहन के केस पकड़ लिए, नीचे को गिरा दिया, तलवार म्यान से निकाल के जैसे अपनी बहन को मारने लगा कि मैं आज अपनी बहन को ही खत्म कर दूंगा, काल जन्म कहां से लेगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कंस का, कहने लगा रे कंस, ये कितना बड़ा पाप कर रहा है तू। अरे तेरा काल ही तो होगा। मैं तुझे वचन देता हूं, मैं अपनी 8 संतानों को तेरे पास लाके दे दूंगा, मगर तू मेरी पत्नी को मेरे सामने नहीं मार सकता। राजा कंस कहने लगा आपको मेरी जेल में बंद रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। पहला बच्चा हुआ, राजा कंस ने क्या किया, पहले बच्चे को जोर से पत्थर पर दे मारा। दूसरा बच्चा हुआ, दूसरे को पत्थर पर दे मारा। तीसरा बच्चा हुआ, तीसरे को ऐसे ऐसे 6 बच्चों को मार दिया। कंस सोच रहा ई दारी को मामा तो नेको ने डर परो, सबरे भैया ने मार देगो। 7वें बलराम जी महाराज पहुंचे, योग माया से कहा कि हे योग माया, 7म गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में डाल दीजिए और आप मैया जसोदा के यहाँ जन्म ले लेना। 7म गर्भ को कहां डाल दिया, रोहिणी माता के गर्भ में। हल्ला मच गो के 7म गर्भ छीण हो गया। 8वें की तैयारी है रही है, कौन की, हमारे कन्हैया की, टेढ़ी टांग वाले की। टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की तैयारी हो रही है। तो कन्हैया आज जब भगवान का अवतार होने वाला, ठीक रात के 12 बज रहे हैं और अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। ठीक रात के 12 बजे मेरे कन्हैया का जन्म हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कन्हैया ने पहले ही आकाशवाणी कर दी थी, अपने पिताजी से कह दिया कि मोए जसोदा मैया के घर छोड़ आई हूं, जसोदा मैया पे एक कन्या होगी, उसको लेके आ जाना। तो देवकी मैया ने सबसे पहले मेरे कृष्ण को दूध पिलाया। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी महाराज सूप में लेकर के जा रहे हैं, छबड़ा में रख करके लेके जा रहे हैं भगवान को, मेरे परमात्मा को। देखो जब हाथ आगे को करे तो हथकड़ी खुल गई, पैर आगे को करे तो बेड़ी टूट गई। जेल से जैसे बाहर निकले सभी पहरेदार सो जाते हैं। 20,000 पहरेदार बुलाए थे, 20,000 पहरेदार सो गए और मेरे कन्हैया को लेकर के जा रहे हैं। काली रात हो रही है एकदम। जमुना मैया इतनी तेज चल रही, इतनी तीव्र गति से, बहुत ज्यादा। कन्हैया की जो सबसे बड़ी प्रेम का थी ना, कन्हैया की सबसे बड़ी प्रेम का पता है कौन थी? कन्हैया की सबसे बड़ी प्रेम का कौन थी? जमुना मैया। जमुना जल में चरणों को स्पर्श करते ही कन्हैया के इनको जमुना मैया नीचे थम गई। कन्हैया ने पहले इशारा मार दिया, अरे जमुना तेरे ससुर जी हैं जे, दाढ़ी तक मत चढ़े, अपने आप नीचे उतरे आई। हे गोपाल, आपके चरणों को स्पर्श कर लिया, भगवान करो चिंता मत करे, तेरे ही यहाँ खेले करेंगे हम। और सुनो, उस कन्या को लेकर के आ गए थे। अब मैया सुन ले मेरी बात, अब मैं प्योर वृंदावन की भाषा में कथा सुनाऊंगा। हाँ रात के 12 बजे जब पतो लगो कि जसोदा मैया पे लाला भयो, एक बूढ़ी 95 साल की मैया पतो लगो। कितने साल की? 95 साल की। जाके मोड़े में ये को दांत ना,
आखन ते दिखे ना सोच रही आज इतरा ले जितनो इतरानो फिर जिंदगी में कबू न इतरावे भी। हाँ आज सज ले जितनो सजनो चाहिए श्रृंगार कर ले फिर जिंदगी में कबू नहीं करेगी। अच्छा सुनो, रात के 12 बजे वो मैया श्रृंगार कर रही, सो श्रृंगार में गड़बड़ी है गई। कहा सोई बूढ़ी मैया के श्रृंगार में गड़बड़ी है गई। आंखन ते तो दिखे ना, होटन की चीज तो लगा ली, आंखन तो आंखन की चीज लगा ली होटन ते। हाँ मन में सोच रही आज जितनो पहरनो जो कछु करनो आज कर लीजो फिर जिंदगी में कबू नहीं करेगी, क्योंकि मैं तो अपने लाला के दर्शन करवे जा रही हूँ। अब बधाई लेके नहीं कन्हैया की और वो नाचती गाती जा रही है। मन में सोच रही ऐसा तो ना ही कछु भयो ही ना हुआ और मैं जसोदा मैया के घर पे चले जाऊं। अच्छा कछु भयो होगा तो ने का तो भीड़ लग रही होगी घर पे कि नहीं लग रही होगी। अब बूढ़ी मैया देख रही कि कछु ग्वाल बाल वहां खेलने लग रहे थे, तो कछु ग्वाल बाल वहां खेल रहे थे, डंडा लेके माखन के गोला खा रहे। अब वो बूढ़ी मैया कह रही अरे लाला यो तो बताओ या का भयो है। एक ग्वाल वाल ने कहा करो एक मोटो सो माखन को गोला बनायो और बा मैया के जोर दे मोड़े पे मारो, दांत तो ये को हथने से गट के पेट में चले गो। वो मैया कह रही लाला यो तो बताओ या का भयो है। ये ग्वाल वाल कह रो अरे मैया तेरो सबरो मोड़ो मीठो है तो इन्हें पता जा का भयो। अरे मैया जसोदा मैया के घर में लाला भयो है, मैया नंद के आनंद भयो ना। बूढ़ी मैया बड़ी जोर की खुशी भाई के हे भगवान ऐसो लाला तो रोज रोज होए जो मोकू माखन को गोला खावे को मिले। सब कह रहे नंद के आनंद भयो, तो मैं कहूंगा नंद के आनंद भयो तुम क्या कहेंगे जय कन्हैया लाल की कहेंगे के ना कहेंगे। अच्छा बीच में से जगह छोड़ दो, 100 ग्राम बगल में है जाओ। हर नंद के आनंद भाई। अरे राम ने को मोड़ते आवाज ना अरे एक टपकाओ जोड़ते बोल लो पाप न लगेगा। आज व्रत नहीं है तुम्हारो, आज तो खूब खा के आए और खाएंगे। जय कन्हैया लाल की। से नहीं आवेगो ताली बजा करके मुंह से बोलने से आएगा। ये भाव ये मत सोचना कि लाओ मेरे कान्हा बंसी वाले की। ताली बजाओ हाथ उठा के। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। क्या हो कृष्ण बलराम कहना है स्वागतम कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्णा। ओए स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलो स्वागतम कृष्णा नाच लो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
अरे लालाओ, इन बच्चों को पीछे को करो, बच्चों को पीछे करो। हमारे व्यवस्थापक कहाँ चले गए? पीछे को करो इन बच्चों को, दुर्गारे बच्चों को पीछे करो। और एक एक से सभी माताएं बधाई दें जिन्होंने भागवत कथा उठाई थी। सबसे पहले वो बधाई देंगे और कन्हैया जी की बधाई देंगे जिन्होंने कन्हैया उठाया। हरि बोल, रहेंगे हरि बोल। शर्मा लियो तो जिंदगी में शर्मा तो रेगो, और आज ना शर्माए तो जिंदगी में कबू शर्मावे ना। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद जी ने लाला जायो है, लाला जायो है नंद ने छोरा जायो है यशोदा ने लाला जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में मेरे ये नंद कर लाला जायो है। नाच लो भैया, हरि बोल। ये आगे से हट जा, कन्हैया की आगे से। हेलो राधे, हरि बोल। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, ओए बाबा की अखियन को तारो, गोपियन से
बलदाऊ को छोड़ो भैया कलवा कह बोले मैया बलदाऊ को छोड़ो सो भैया कलवा बोले यकी मैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया अपनो सर्वस्व इनको दीजिए आरती बाल कृष्ण की जय। ताली बजा लो। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया ब्रज को नवनीत खिवैया ब्रज जल को लव लीत खिलैया देखती चुरैया यह छवि नैनन में भर लीजिए है आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोले मधुर सुहावे है तो तर बोलन मधुर सुहावे सकन संग खेलत सुख पावे सकन संग खेलत सुख पावे खेलत सुख कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नट खट रस रही अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस आजा आजा अभी जा बोलो नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा जय हो